नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में जहां हर देश अपनी ताकत, अपना हित देखता है, वहाँ एक ऐसा संगठन भी है जो पूरी दुनिया को साथ लाने की कोशिश करता है। ए वर्ल्ड फुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, war and crisis, but one organization that claims to bring peace, unity and justice, यूनाइटेड नेशंस। एक ऐसा संगठन जिसे दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए बनाया गया था, लेकिन क्या वाकई ये सफल हुआ? फ्रॉम वार्स टू क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स टू ग्लोबल पॉवर्टी, इज द यूएन ए ट्रू सेवर और जस्ट ए पावरलेस स्पेक्टेटर? जब दुनिया में महामारी फैलती है तब डब्ल्यूएचओ सामने आता है। जब बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा की ज़रूरत होती है तब यूएनआईसीईएफ काम करता है। जब कोई देश गरीबी और भूखमरी से जूझता है तब यूएन फूड प्रोग्राम मदद करता है। बट वेट, इफ द यूएनओ इज सो पावरफुल, व्हाई आर वार्स स्टिल हैपनिंग? व्हाई इज ग्लोबल इनइक्वालिटी राइजिंग? क्या यूएन सच में दुनिया बदल रहा है या फिर बड़े देशों का एक पावर गेम है? इज द यूएनओ ए गार्डियन ऑफ पीस और जस्ट ए पेपेट ऑफ पावरफुल नेशंस? आज हम जानेंगे यूएन की असली सच्चाई, इसके सबसे बड़े फैसले, सबसे बड़ी नाकामियां और वो राज जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। सो स्टे टर्न, बिकॉज what you are about to discover might change your perspectives forever। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। आज ये संगठन 190 से अधिक देशों को एकजुट करता है और वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा, विकास और मानवीय सहायता के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में स्थित है और इसका ध्वज नीले और सफ़ेद रंग का है, जिसमें जैतून की शाखाओं से घिरा विश्व मानचित्र दर्शाया गया है। यह ध्वज शांति और एकता का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कई संस्थाएं और एजेंसियां कार्यरत हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में योगदान देती हैं। यूएनआईसीईएफ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं इसके तहत काम करती हैं। संयुक्त राष्ट्र केवल एक संगठन नहीं बल्कि दुनिया के बेहतर भविष्य की उम्मीद है। ये हमें बताता है कि जब सभी देश एक साथ आते हैं तो शांति, विकास और सहयोग संभव हो सकता है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन यानी कि यूएनओ की स्थापना और इतिहास क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान पूरी दुनिया में भारी तबाही हुई। इससे पहले लीग ऑफ नेशन नामक संगठन बनाया गया था, लेकिन ये विफल हो गया। 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र नेशंस की यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएनओ यानी कि यूएनओ का उद्देश्य आखिर ये क्यों बनाया गया। यूएनओ के सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है विश्व में शांति बनाए रखना। दूसरा इसका उद्देश्य है मानव अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा इसका उद्देश्य है यानी कि ऑब्जेक्टिव है विकासशील देशों की मदद करना। चौथा है जलवायु परिवर्तन से निपटना। पांचवा उद्देश्य है आतंकवाद और युद्ध को रोकना। छठा उद्देश्य है गरीबी और भुखमरी को ख़त्म करना। अब हम देखते हैं मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ यानी कि यूएनओ के प्रमुख अंग। यूएनओ को कुल 6 प्रमुख अंग हैं। पहला है इसमें जनरल असेंबली यानी कि महासभा। ये यूएनओ का मुख्य निर्णय लेने वाला अंग है। इसमें सभी यानी कि 193 सदस्य देश शामिल हैं। हर देश को एक बोर्ड मिलता है जो साल में एक बार न्यूयॉर्क में बैठता है।
सेकंड इसका ऑर्गन्स है यानी कि अंग है वो है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। ये यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य जिसको हम वीटो पावर देश कहते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है। अब हम देखेंगे थर्ड जो है वो थर्ड ऑर्गन है वो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुधार और विकास से जुड़े मामलों को देखता है। इसमें कुल 54 सदस्य देश होते हैं। ये विश्व बैंक, WHO, यूनेस्को जैसी एजेंसियों के साथ काम करता है। अब हम देखते हैं हम फोर्थ ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय हेग यानी कि नीदरलैंड में है। ये देशों के बीच कानूनी विवाद का निपटारा करता है। अब देखते हैं फिफ्थ जो अंग है वो है सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय। ये यूएनओ का प्रशासनिक विभाग है। इसके प्रमुख को संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी कि UN सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस 2024 तक थे। अब हम देखते हैं फिफ्थ जो ऑर्गन है, पांचवा जो अंग है वो है ट्रस्टशिप काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। पहले ये उपनिवेशों यानी कि कॉलोनीज को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम करता था। अब इसका कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएनओ यानी कि यूएनओ की प्रमुख एजेंसियां। सबसे संयुक्त राष्ट्र की कई सहायक संस्थाएं यानी कि एजेंसीज हैं जो विभिन्न देशों में कार्य करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे UNICEF। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बच्चों के कल्याण के लिए। अब इस दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य और बीमारियों से संबंधित कार्य। उसके बाद हम बात करेंगे यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का विकास। उसके बाद आ जाता है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास के लिए है। उसके बाद है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वैश्विक वित्तीय स्थिरता। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक यानी कि विकासशील देशों को आर्थिक सहायता। उसके बाद है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। उसके बाद आ जाता है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। अब हम देखते हैं यूएनओ की उपलब्धियां यानी कि अचीवमेंट्स ऑफ यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जैसे विश्व युद्ध को रोकना। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोई भी बड़ा विश्व युद्ध नहीं हुआ। उसके बाद है पीस कीपिंग मिशन यानी कि शांति स्थापना, कई देशों में शांति मिशन चलाए गए हैं। उसके बाद मानव अधिकारों की रक्षा, 1948 में मानव अधिकार घोषणा पत्र UDHR जारी किया गया। और उसके बाद है भूखमरी और गरीबी को कम करना, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP द्वारा कई देशों में मदद की गई। उसके बाद जलवायु परिवर्तन से निपटना, पेरिस एग्रीमेंट 2015 पर हस्ताक्षर करवाए। उसके बाद है अब हम देखते हैं यानी कि यूएनओ की आलोचनाएं यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ यूएनओ। हालांकि संयुक्त राष्ट्र बहुत उपयोगी संगठन है, लेकिन उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। सबसे पहले आलोचना हम क्रिटिसिज्म देखते हैं, वो है सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का दुरुपयोग, स्थायी सदस्य देश इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है बड़े देशों का प्रभाव, अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों का ज़्यादा नियंत्रण है। तीसरा हम देखते हैं वो है कई बार युद्ध रोकने में असफलता, जैसे सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में शांति स्थापित नहीं हो पाई।
संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालना है। हालांकि इसमें कुछ गलत खामियां हैं, लेकिन फिर भी यह संगठन दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।